Welcome to Dev Kamrunag. This is Crazy Brotherhood. नहीं मान गया तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। आज जो सफर है हमारा कमरूनाग जी का वो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे का व्यू जो बहुत ही सुंदर है। धौलाधार की वादियां हैं और आप अगल बगल में हमारे देख सकते हैं श्रद्धालु जो है वो पूरे मतलब जा रहे हैं। एक्चुअल में अभी जो है वो मेला लगा हुआ है ऊपर, तो भीड़ जो है वो पूरे रास्ते में बढ़ती ही जाएगी। सुबह के अभी 8 या 9 बजे का समय हुआ है और रोहांडा से हमने जो है वो पैदल ट्रैक अपना शुरू किया है। वैसे बेसिकली इसमें अभी 4-5 रास्ते जो हैं वो और बन गए हैं चढ़ने के लिए, तो हमने जो है वो पैदल जो है वो सफ़र करना प्रेफर किया है। तो चलिए दोस्तों यात्रा को करते हैं शुरू, जानते हैं इस यात्रा के बारे में भी और बहुत सारी मस्ती और भोलेनाथ के जयकारे। तो दोस्तों चलते हैं अपने ट्रैक को करते हैं शुरू और करते हैं इस टूर का आगाज़। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में जो है वो बिल्कुल आपको चढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो आगे जाके आधे सफ़र के बाद जो है वो पक्का रोड जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये देखो, हाँ जी आंटी क्या बोल रहे हैं आप? आगे 4 लेन है भाई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंटी चैनल करना हमारा सब्सक्राइब, क्रेजी ब्रदरहुड। थैंक यू। पहले ही स्ट्रेच में सांस जो है वो बुरे हाल से चढ़ी हुई है। वैसे हम जो हैं वो पीछे थोड़ा सा रुके हुए थे, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे अपने निखिल भाई आ रहे हैं। जय बाबे दी। और मैं आपको आगे बताऊं तो अपने 3 भाई और चले हुए हैं। सबसे पीछे बैग वाला मोक्ष, हाय ब्रो। जय बाबे। जय बाबे। हाय सानिया। जय बाबे। अपने सन्यासी भाई हरजीत सिंह। जय बाबे दी। जय बाबे दी। और अपने संदीप भाई। जय देवा। तो यात्रा जो है वो बिल्कुल बढ़िया से चल रही है और आप देख सकते हैं वैसे अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो है चढ़ाई का ही सफ़र है थोड़ा, क्योंकि पीछे जो था वो एक्चुअल में पत्थर थे और यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन है चढ़ाई वाला ही पैर। तो जितना जो है वो जाते टाइम चढ़ाई होगी तो आते टाइम बढ़िया रहेगा। जयकारा कमरूनाग दा बोल सच्चे दरबार की। चलो चलो भक्तों। कमरूनाग का ट्रिप बेसिकली अगर ट्रिप की बात करूं मैं तो ट्रिप जो है वो 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। बीच में कई जगह पता चल जाता है कि, लेकिन जजमेंटली सारे इतना ही बताते हैं कि 8 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक है यहाँ पे। तो संगत जो है वो बिल्कुल लाइन में अपनी देख सकते हैं यहाँ पीछे चली हुई है और सफ़र का रहा है मज़ा। तो थोड़ा अगर सामने का व्यू देखें हम तो सामने के व्यू में आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और जंगल के बीच का जो है वो ट्रैक अपना चल रहा है। निकलते टाइम पे स्टार्टिंग में हमने एक परांठा खा के जो है वो सफ़र की शुरुआत अभी कर दी हुई है और ऊपर जो है वो भंडारा बिल्कुल लगा हुआ होगा, क्योंकि ऊपर पहुंच के जो है वो आज नज़ारा अल्टीमेट हो जाएगा गाइस। क्योंकि देखो कमरूनाग की यात्रा बेसिकली सारा साल जो है वो खुली रहती है, लेकिन ये स्पेशल टाइम होते हैं जब मेले वहाँ पे लगते हैं और बहुत सारी जो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज तो टोटली रूबरू होके रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और चढ़ाई जो है वो आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो है वो चल रही है। तो समझ सकते हैं आप कि सिस्टम जो है वो मोटा ही हो गया है। बंदे अपना बिल्कुल कदम जो है वो बराबर रखे हुए आप देख सकते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट फंडामेंटल रूल है कि आप जो है वो कदमों को अपने बराबर रखें ताकि जो है वो सांस फूलना और इसकी जो है वो दिक्कत ना आए। और वो देखो आपको कहाँ तक लोग जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इट्स ऑसम गाइस। और सामने का व्यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस तरह से चढ़ाई ऊपर चढ़ती जाएगी व्यू जो है वो इससे भी अल्टीमेट होता जाएगा। तो व्यू का नज़ारा जो है वो अभी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक्चुअली में कमरूनाग की जो मेन बेसिक झील है उसके बाद जो कोई व्यू नहीं है। चारों तरफ जो है वो देवदार के पेड़ों से ढकी हुई है। आधे सफर करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि लंगर लगा हुआ है। तो जिन दोस्तों को लंगर करना हो या श्रद्धालुओं को यहाँ पे आप कर सकते हैं और पानी की फैसिलिटी भी है। तो ये जो है पहला पड़ाव है। तो दोस्तों यहाँ से जो है वो कमरूनाग का गेट आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ से अब आपको पक्का ट्रैक मिलेगा। वैसे अगर पिछले ट्रैक की जो हमने ऊपरी पूरा कर दिया हुआ है उस ट्रैक की मैं आपसे बात करूँ तो बहुत इजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्राउड है और संगत का आपको साथ मिलता है तो
यू विल लव इट। और एक आधा व्यू वो हमसे स्किप हो गया बीचे बीच में, लेकिन वो जो वहाँ से जो ट्रैक का जो पूरा दिख रहा था वो बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ से आगे हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं बढ़िया जो है वो पक्का रोड अब आपको मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने साथ जो है वो पानी ज़रूर रखें, क्योंकि पानी का जो है वो सबसे पहला स्ट्रेच जो अब हमने देखा था उसी के पास आपको पानी मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट एंड जब आप कमरूनाग पहुंचेंगे तभी, तो बीच में पानी के लिए ठीक है आपके पास बोतल होनी चाहिए बढ़िया से। अगर 2-3 बंदे हैं तो सब अपनी अपनी 1-1 लीटर की अगर डाल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए एंट्री करेंगे और सबसे पहले झील और यहाँ से मंदिर का जो अद्भुत दर्शन है उसको करेंगे और फिर उसके बाद बाकी कार्रवाई शुरू करते हैं। मित्रों दोस्तों देख सकते हैं टैटू वगैरह बनाने के लिए औसम, और खाने पीने के लिए आप देख सकते हैं भंडारे लगे हुए हैं तगड़े तरीके से। और संगत फूल जो है ऊपर देखिए आप, टेंटिंग वगैरह लगी हुई है और बढ़िया से पूरा सजा हुआ है दरबार। तो बंदे अपने आगे निकल गए हैं, थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ेगा। तो फाइनली जो है वो हम बिल्कुल गेट के पास हैं। क्राउड आप देख सकते हैं साथ में। दोस्तों दर्शन बहुत ही ज़बरदस्त हो चुके हैं हमें, और आपको भी दर्शन हो गए श्री देव कमरूनाग जी के घर बैठे बैठे। तो दोस्तों आप मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी जो है वो शैली में बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो कहा जाता है कि देवता की जो मंदिर की जो ये लकड़ी है वो स्पेशल एक जो जंगल है देवता का वहीं से आती है। और ये लोहे का ये जो दिख रहा है इस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो जो स्पेशल डे जब यहाँ पे मेला वगैरह लगता है तो उस दिन यहाँ पे बुरांस के फूल जो है वो चढ़ाए जाते हैं। और लोहे की किले आप देख सकते हैं जो ये स्टेप बनाए हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और एक स्पेशली जो हमारे गिप्पू भाई बोल रहे थे और मेरे को जो मतलब जो है वो चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी। आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास का जो व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पहाड़ी कोई भी माउंटेन आपको जो है वो यहाँ से नहीं दिखेगी। देवदार के सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ हैं और यहाँ से सिर्फ आप आकाश लोक यही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सराउंडिंग में अगर आप घुमा के इसको देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अदर कोई पीक आपको यहाँ से नज़दीक से दिखाई दे। तो दोस्तों चलते हैं और साथ साथ में जो है वो झील का नज़ारा भी आप देखते चलें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो यहाँ से व्यू आ रहा है। और यहाँ पे स्पेशली जो है वो 3 दिन जो है वो ख़ास होते हैं यहाँ के। ये अपने गुरुजी मेरे को थोड़ा सा ये दो कौन कौन से दिन थे वो, एक संक्रांत जो थी वो थी, और दूसरी अप्रैल महीने की संक्रांत, 15 दिन का मेला सुरहानी मेला। उसके बाद इस झील में यहाँ की लोकल कमेटी है, यहाँ के ग्रामवासी जो हैं वो इस झील में उतरते हैं। झील में जो कुछ देवता के नाम पे चढ़ता है उसको इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्तों ये है युवा शक्ति संघ का अपना स्टॉल जो है वो लगा हुआ है लंगर के लिए। जय हिंद। अपने ये अपने गुरुजी को स्पेशल कैमरे में लिए जाए। देखो भला हमें अपने घर से फैमिली मेंबर भी मिल गए हैं, क्योंकि भंडारे में सहयोग साथ में ही होगा। तो चलिए इधर देखते हैं पहले हम जो स्टेज जो बैग बुग रखने के लिए जगह बनाई है, टेंट किस तरह का है। ये जो है वो युवा शक्ति संघ जाहू वालों की तरफ से जो है वो यहाँ हर वर्ष जो है वो भंडारा लगाया जाता है। और भंडारा जो है वो कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ पे जो रात को नाइट को स्टे होगा और उसके बाद फिर दिन को भंडारा यहाँ पे चलता रहेगा कंटिन्यू 24/7।
तो दोस्तों फाइनली सब कुछ हो गया, दर्शन भी हो गए, झील की फेरी भी लगा ली हम लोगों ने, और आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है वो लंगर की व्यवस्था भी हमारी लगी हुई है। तो लंगर की सेवा जो है अब चलने वाली है हमारी, वो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में रहेगा। तो दोस्तों जब वीडियो अभी जो है वो अंतिम चरण में है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस जगह के बारे में जो डिटेल में जाना जाए, क्योंकि यात्रा तभी सफल है आप लोगों की भी और हमारी भी, ताकि इस चीज़ का पता लगे कि ये किस तरह से जो है वो बनी हुई है। तो दोस्तों समय जो है वो बहुत पुराना है, ये जो बात चलती है ये महाभारत के समय की है। तो महाभारत के समय में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो उस समय जो भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उनके जो पुत्र थे बर्बरिक, वो जो है वो उस युद्ध में जो है वो हिस्सा लेना चाहते थे। और इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जो है अपनी माँ से जो है परमिशन लेने के लिए वो अपने घर गए। लेकिन माँ ने परमिशन देने से पहले एक जो है वो शर्त रखी उसके साथ कि बेटा तुम उसी पक्ष का जो है वो आप साथ दोगे जो पक्ष जो है वो हार रहा होगा। जब श्री कृष्ण भगवान को इस बात का पता चला, तो लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण को तो पता था कि हार तो है वो जो है वो कौरवों की होने वाली है। तो किस तरह से, क्योंकि बर्बरिक जो है एक महान योद्धा था, महान धनुर्धारी था, तो भगवान कृष्ण अपनी लीला चाहते थे कि किस तरह से जो है वो इसे रोका जाए। तो भगवान कृष्ण जो है एक ब्राह्मण का रूप बना के बर्बरिक के पास पहुंचते हैं, और बर्बरिक से जो है फिर एक जो उसको चुनौती देते हैं उसकी विद्या को जानने के लिए। तो जो है वो चुनौती में जो है वो श्री कृष्ण भगवान रखते हैं कि वहाँ बगल में ही एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ के हर पत्ते को भेदना जो था वो उसकी चुनौती उसको दी गई। तो बर्बरिक जो था वो इतना धनुर्धारी था कि श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता जो है वो अपने पाँव के नीचे इस तरह से दबा लिया, और बर्बरिक ने अपना निशाना साध दिया। जब वो तीर सारे पत्तों को भेद के अंततः श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों की तरफ उसने अपना रुख किया, तो प्रभु ने अपना पैर हटाया, वो अंतिम जो था उसने पत्ता जो है उसको भी भेद दिया। तो श्री कृष्ण भगवान को अब पता चल चुका था कि बर्बरिक जो है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो ब्राह्मण के स्वरूप में वो आए हुए थे, तो इससे है जो उन्होंने एक बार उससे जो है वो मांगने की अपनी उपेक्षा रखी। तो बर्बरिक जो है वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों भगवान जब वो इस बात के लिए मान गया, तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने ब्राह्मण के रूप में थे अपने श्री कृष्ण अवतार में आए, और जो वर उन्होंने मांगा था उसमें उन्होंने जो है वो उसका सिर जो है वो उसमें मांग लिया। लेकिन बर्बरिक जो था युद्ध में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक था, तो इस बात पे उसने सहमति तो अपनी जता दी कि ठीक है मैं अपना सिर जो है वो अपना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो इस युद्ध को है वो देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर युद्ध जो है वो बर्बरिक को वहीं से उस सिर से ही दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना जो है वो वर के अनुसार अपना सिर जो है वो दान कर चुका था। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे प्रसन्न होकर उसको खाटू श्याम के रूप में जो है वो तुम्हारी पूजा जो है वो आगे के समय में की जाएगी। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे फिर श्रीदेव कमरूनाग जी के रूप में इनको यहाँ पे स्थापित किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महाभारत के समय से जो है वो समय चलता आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो किस तरह से इस जगह की स्थापना होती है। इस समय ये बल्ल और धौलाधार की रेंज के बीच में 10,000 से ऊपर 10,000 1938 समथिंग जो है वो फीट की ऊंचाई पे जो है वो हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे किसी भी समय जो है वो मौसम किसी भी आंकड़े में बदल सकता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जब हम सफ़र शुरू किया था तो बादल थे, अभी जो है बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं। और जब कभी भी, अभी तो देखो आप गर्मियों का महीना है, लेकिन आप जो है अपने साथ स्वेटर लेके जरूर आएँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कभी भी किसी भी समय जो है वो अपना जो है वो सिस्टम बदल सकता है। तो दोस्तों आपके साथ सारी बातें शेयर करने के बाद अब मैं आपको बताने जाता हूँ कि आज जो है वो लंगर का प्रोग्राम यहाँ चलने वाला है, तो उसकी झलकियाँ भी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहें आप, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ क्रेजी ब्रदरहुड। बाय बाय।